हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपकमिंग जेई मेंस एंड एडवांस एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो एक बार इस वीडियो को आप पॉज करें और खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करें, देन इसका सॉल्यूशन देखें। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमें गिवन है, लेट फंक्शन g continuous everywhere such that the value of integration from b minus 3 to b minus 2 of g of t dt equals to 2 and g of b minus 2 is 5, where b is the value of a for which the area bounded by the graph y equals to x e power minus ax, where a is greater than 0, मतलब a एक पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड द एक्सिस एक्सिस यानी कि x एक्सिस इज 1/9। सो हमें एरिया गिवन है 1/9। ओके, तो हमें एरिया ऑफ दिस ग्राफ फाइंड करना है। तो देखते हैं पहले ग्राफ। अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमारे पास है एक्स ई पावर माइनस ए एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन ई पावर ए एक्स। अगर हम न्यूमरेटर में एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाए 1 2 3 एंड अप टू सो वन, तो ये लीनियरली इंक्रीज होगा। बट अगर डिनोमिनेटर में एक्स की पावर बढ़ाएं एज 1 2 3, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। तो डिनोमिनेटर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज अगर फॉर लेट सपोज एक्स की वैल्यू 10 डालें, तो 10 अपॉन ई पावर 10 टाइम्स ए। एक कोई भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ई पावर 10 इज अ वेरी बिग नंबर, तो ये वाली होल क्वांटिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेंगी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू 0 डाले तो हम यहाँ ऑरिजिन मिलेगा हमें, 1 डाले तो 1 अपॉन ई पावर ए फॉर एक्स इक्वल्स टू 1, और अगर हम 2 डालें तो ई स्क्वायर, 3 डालें तो ई क्यूब। तो ये आफ्टर सर्टेन पॉइंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेंगी टिल इन्फिनिटी, एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। और हमें ये वाला एरिया गिवन है एस 1/9। तो हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एक्स ई पावर माइनस ए एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/9। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे u इंटू वी ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा, सो माइनस एक्स अपॉन ए ई पावर माइनस ए एक्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी माइनस 1/a स्क्वायर e power minus ax 0 to infinity is equals to 1/9। नाउ अगर हम लिमिट पुट करें, सो इन्फिनिटी अगर पुट करें तो e पावर माइनस इन्फिनिटी 0, फॉर लोअर लिमिट 0 वी गेट 0 माइनस, सेम इन्फिनिटी अगर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 0, अगर 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 1/a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/9। सो माइन 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9, a square equals to 9, hence a equals to plus minus 3। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है a is greater than 0, सो हम लेंगे as a equals to 3। हमें क्वेश्चन में बोला था where b is a value of a, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमें दिया था इंटीग्रेशन फ्रॉम b माइनस 3 टू b माइनस 2 g ऑफ t dt इज इक्वल्स टू 2। हमें गिवन था इंटीग्रेशन फ्रॉम b माइनस 3 to b minus 2 g of t dt equals to 2। b equals to 3 है, so ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 g of t equals to 2। एंड हमें गिवन था ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड हमें और एक कंडीशन गिवन थी, दैट इज g of b minus 2 equals to 5, which means g of 1 equals to 5। क्लियर? हमें दो कंडीशन मिल चुकी है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 of g of t dt, यहाँ पे dt है इक्वल्स टू 2 एंड g of 1 इक्वल्स टू 5। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लेट f be another function such that f of x 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x minus t होल स्क्वायर gt dt। ये हमें एक कंडीशन गिवन है, हमें गिवन है f of x इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x minus t होल स्क्वायर g of t dt। ये हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं, इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि हम उस कंडीशन तक पहुंचे। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x। अगर हम x माइनस टी के ब्रैकेट को ओपन करें तो हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर
minus 2xt plus t square whole times g of t dt. Now ये हो जाएगा 2 times of f of x equals to ये होगा x square integration from 0 to x g of t dt minus 2x integration from 0 to x t g of t dt plus ये हो जाएगा integration from 0 to x t square g of t dt. Now अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ x इक्वल्स टू u इंटू वी अगर लगाएं हम तीनों टर्म में फॉर फर्स्ट टर्म हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x g ऑफ t dt का डिफरेंशिएशन लिमिट अगर वेरिएबल हो तो हम वहां पे लेबनिज थ्योरम यूज करते हैं तो g ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x g ऑफ t dt x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x माइनस 2x इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x t g ऑफ t का डिफरेंशिएशन होगा x g ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x t g of t 2x का डिफरेंशिएशन इज प्लस अगेन लेबनिज थ्योरम फॉर द थर्ड टर्म x स्क्वायर g ऑफ x तो हमें यहाँ से मिलेगा 2 टाइम्स f डैश ऑफ x equals to 2x integration from 0 to x g of t dt minus 2 times integration from 0 to x t g of t dt. Now LHS and RHS से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा f dash of x equals to x integration from 0 to x g of t dt minus integration from 0 to x g of t dt. अगर हम दोनों तरफ अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास होगा f डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू x g of x प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x g of x dt माइनस x g of x ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा f डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x g ऑफ x dt और अगर हम यहाँ पे ट्रिपल डिफरेंशिएट करें क्योंकि हमें क्वेश्चन में ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एट वैल्यू 1 फाइंड करना है तो हमारे पास आ जाएगा f ट्रिपल डैश ऑफ x यहाँ पे लेबनिज थ्योरम हो जाएगा विच इज g ऑफ x ये t वेरी सॉरी ओके तो हमारे पास ये इक्वेशन भी आ गई हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3 टाइम्स f ट्रिपल डैश ऑफ 1 माइनस f डबल डैश ऑफ 1 अपॉन 4 की तो ट्रिपल डैश ऑफ 1 अगर हम फोर्थ इक्वेशन में 1 की वैल्यू पुट करें सो विच इज f ट्रिपल डैश ऑफ 1 विच इज g ऑफ 1 माइनस f डबल डैश ऑफ 1 अगर पुट करें तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 g ऑफ t dt अपॉन 4 3 टाइम्स g ऑफ 1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 g of 1 is 5 and integration from 0 to 1 g of t dt equals to 2 so g of 1 is 5 minus 2 upon 4 which is equals to 15 minus 2 यानी कि 13 upon 4 इसको कंपेयर करना हमें अल्फा अपॉन बीटा से सो हमें फाइंड करनी थी अल्फा प्लस बीटा which is equals to 13 plus 4 equals to 17 and that's our answer 17 is the correct answer to this problem which is option number A. Thank you.